अच्छा, ये आजकल बहस चल रही है 95% खवातीन जो है ना वो कम अकल होती हैं। तो ये तो अब कहने वाला और बुलाने वाला ही मेरा ख्याल है कि कम अक्ल वो खुद है। अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना आया था इस बात से वैसे? अब्बा जी कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसने मेरा अब तो बहुत कहना साथ है ना दिया है। उन्होंने। बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट थी तो मैं जॉब ढूंढ रही थी, कोई भी मिल जाए छोटी सी। मुझे एक जॉब मिल गई स्कूल में टीचिंग की 15,000 की नौकरी पे। कैसे फील्ड में आई? उस वक्त मैंने फिर डिच करवाई थी अपनी वो 15,000 की नौकरी, क्योंकि मेरे पास तो कुल मिला के वही रकम होती थी तब उस कौन सा वक्त। बैच था ऐसे? आपका आखिरी बैच था और मैं उस बैच की पहली लड़की थी जिसने 1 मिलियन हिट किया था। आई स्किल्स का कैसे पता चला फिर? ऑब्वियसली आपके साथ मैं हमेशा से ही कनेक्टेड रही हूँ, तो उसके थ्रू मैंने फिर ज्वाइनिंग दी थी आपके एससीबीटी बैच एक्स में। तो उसी लर्निंग के साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स को एक्सपैंड किया, जो फिर मेरी 15,000 की तनख्वाह थी, उसके बाद मैं 15,000 का सूट पहनने लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। 2017 में मैंने ई रोज़गार ज्वाइन किया। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे और ज़्यादातर लड़कियां थी, खवातीन थी। 2019 में एक ऐसी फीमेल आई हमारी क्लास में जो कि एक बैक बेंचर थी और अंदाज़ा नहीं था कि वो माशाल्लाह बाद में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगी। उन्होंने 3 4 5 महीने के अंदर अंदर ही 1 मिलियन रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट किया फ्रीलांसिंग के थ्रू। उसके बाद कोविड आया। कोविड में उनकी फैमिली सऊदीया रहती थी, पाकिस्तान में स्टक हो गई, बाहर नहीं जा सकती थी। उसने अपने पूरे घर का जो अखराजात हैं वो हैंडल किए। आज वो यूएसए, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो कैलिफोर्निया, यूके और फ्रांस के क्लाइंट्स को डायरेक्ट उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अपना उनका एक फुटवेयर ब्रांड लॉन्च किया था उन्होंने, उसके बारे में भी उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में अगर खातून घर बैठे कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहती हैं तो उसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये भी उनसे पूछेंगे। और उन्होंने तकरीबन कोई 25-30 हज़ार डॉलर रेवेन्यू कैसे बनाया, ये सब कुछ और इसके अलावा बहुत कुछ आपको मिलवाते हैं आज किरण खोखर से। जी, तो किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत ठाक। से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, ये आजकल बहस चल रही है 95% खवातीन जो है ना वो कम अकल होती हैं। मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ? नहीं, वर्ड प्रॉपर यूज कर लीजिए आप। जाहिल जाहिल होती हैं, हाँ। जाहिल वर्ड वो थोड़ा अग्रेसिव था ना, तो क्या ख्याल है? जाहिल आप इस हवाले से अगर किसी को कहें कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है या तो आप। जाहिल तो फिर भी नहीं होता वो बंदा हाँ, अगर जाहिल उसको वो ना फिर पता भी हो। नहीं है, तो ये तो अब कहने वाला और बुलाने वाला ही मेरा ख्याल है कि कम अक्ल वो खुद है जो किसी भी ला इल्म को जाहिल कह दे। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, मैं जानता हूँ माशाल्लाह, एंड आई नो यू फ्रॉम लास्ट आई थिंक 5-6 5 ईयर्स। to 6 years। हाँ, तो मुझे अपने बताओ, पहला क्वेश्चन मेरा होता है फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारी आपके जैसी जो लड़कियां हैं वो आपको देख रही होंगी और जहाँ पे आप 5 साल पहले थी वो आज उस पोजीशन पे हैं। तो अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना आया था इस बात से वैसे? बहुत ज्यादा, बहुत ही अम्मा ज्यादा अब्बा जो हर हौसला वक्त बहुत डांटते थे मिलता है, वो बहुत जरा, ज्यादा। अब्बा जी कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसने मेरा अब तो बहुत कहना साथ है ना दिया उन्होंने। है। हाँ, अब तो कहते हैं। जी कहते हैं। ओके, तो बताओ फैमिली एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन मेरी किसी भी हवाले से कोई भी टेक्निकल नहीं है। मैं एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ। मैंने जब अपना थीसिस किया था तब भी मैंने किसी और से कहा था कि मुझको थोड़ा सा लैपटॉप चलाना सिखा दो, कहाँ से करना है, टाइप कैसे करना है। तो मैं बिल्कुल ही एक अनअवेयर थी इस टेक्निकल वर्ल्ड से। ओके ओके। उसके बाद फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो अब मुझसे ज़्यादा अच्छा किसी कैसे फील्ड में आई? फील्ड कैसे? में इस तरह से आई कि जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट थी उसके बाद मैं एजुकेशन आप बीएस साइकोलॉजी? बीएस ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी मैंने किया है विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान से। ओके। उसके बाद था कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट थी तो मैं जॉब ढूंढ रही थी, कोई भी मिल जाए छोटी सी। मुझे एक जॉब मिल गई स्कूल में टीचिंग की 15,000 की नौकरी पे। वो मैंने जॉब किया, लेकिन वो ये था, एक तो मेरी बिल्कुल ना साइकोलॉजी की फील्ड थी ना कोई और था, तो बहुत मज़ा नहीं आता था, पैसे भी थोड़े से मिलते थे। और उस ज़माने में ई रोज़गार के एड्स बहुत चलते थे फेसबुक के ऊपर ना, कि ई रोज़गार ज्वाइन करें किस कोई 2019 की बात है ये? 2019 की बात है। और वहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियां ही उनकी स्टोरीज चल रही होती थी कि हमने इतने पैसे बना लिए, हमने इतने बना लिए। तो उस वक्त मैंने फिर डिच करवाई थी अपनी वो 15,000 की नौकरी, क्योंकि मेरे पास तो कुल मिला के वही रकम होती थी। मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने कहा क्या कर रही है तू, क्यों डी कर रही है, रिजाइन ना दे, कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन फारिग होता है। लेकिन बस पता नहीं खुद ब खुद ही था कि मैंने वो रिजाइन किया। उसके बाद ई रोजगार जॉब छोड़ के ज्वाइन कर जॉब लिया? छोड़ के रिजाइन दे के मैंने नेक्स्ट क्लास ली थी ई रोजगार में। तो फिर वहाँ क्या हुआ? बस मैं छोड़ दी ना, मुझे मज़ा नहीं ई आ रहा था। मैं रोजगार में क्या चाहती हुआ? थी कि मैं कुछ और करूँ, कुछ अच्छा सीखूँ। मुझे वहाँ से कोई लर्निंग तो हो नहीं रही थी,
ऊपर फिजिकल काम था। आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, सारा दिन खड़े होके आप काम कर रहे हैं 2 बजे से भी। अच्छा, यहाँ पे मैं भी वैसे इनसे एग्री करूंगा कि हमारे बहुत सारे लोग वो जो इस साइकिल में है ना उसी में रहते हैं। वो अपने आप को आगे बढ़ाने की, इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। अब आप अगर उस वक्त ये रिस्क ना लेती तो 10-15 हज़ार रुपए की अमाउंट एक लड़की के लिए, यंग ग्रेजुएट के लिए काफ़ी होती है। जी वो अपना जी गुजारा जी बस बिल्कुल। मतलब मुझको कर सकती है। 1 महीने बाद ही वो जॉब मिल गई थी। हाँ, ग्रेजुएशन के 1 मंथ बाद मुझे वो जॉब मिल तो गई थी। जॉब छोड़ के एक अनदेखी फील्ड जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और ये भी नहीं पता कि अब ये 3 महीने का एक हाँ। मामूली सा कोर्स ही है। होगा या नहीं होगा। हाँ, 4 साल के बाद मुझे 15 हज़ार की जॉब लगी है, तो ये 3 महीने के बाद मुझे क्या उस मिलेगा? वक्त मुझे अपने कैलिबर का भी पता था कि मुझे ये फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता। या तो मैं हूँ ना थोड़ी सी, मुझे हाँ। कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ा होता तो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया होता, वो चीज़ भी मेरे अंदर नहीं थी। बट मैंने रिस्क लिया था, वो सही बात है। रिस्क लेके मैंने ई रोजगार ज्वाइन किया, 3 महीने वही क्लासेस ली। उस वक्त तो मेरी कोई अर्निंग थी नहीं, क्योंकि जॉब छोड़ दी थी, अपने खर्चे पे आती जाती थी, यूनिवर्सिटी भी। उसके बाद से फिर चलता गया ई रोजगार सिस्टम। में क्या हुआ? ई रोजगार में आप थे, आपसे उस टाइम पर भी मैं बिल्कुल लास्ट में बैक बेंचर पे आके बैठा करती थी। कुछ आधी बातें सुनाई देती थी, आधी नहीं देती थी, आगे सही तब है। भी जगह नहीं मिलती थी मुझे। तब उस कौन सा वक्त बैच था ऐसे? आपका आखिरी बैच था और मैं उस बैच की पहली लड़की थी जिसने 1 मिलियन हिट किया था विद इन आफ्टर सम टाइम। माशाल्लाह। हाँ। ओके, तो फिर क्या हुआ, मतलब जर्नी को कंप्लीट उस बताओ। जर्नी में ये था कि हम जब क्लासेस अभी ले ही रहे थे ना, स्टार्ट में ही आपने सिखा दिया था फाइवर पे बना लो अकाउंट। इतने स्किल्स तो आते नहीं थे, बट अकाउंट क्रिएशन हमें स्टार्ट कर दी थी साथ साथ पढ़ते पढ़ते। तो उसी ड्यूरेशन में ही मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। मैंने अपना फाइवर पे? फाइवर के ऊपर काम मुझे मिलना शुरू हो गया था। इस वजह से मेरा थोड़ा हौसला और भी बढ़ गया कि जी मेरा जो रेजिग्नेशन है वो ज़ाया नहीं गया, कम से कम कुछ स्टार्ट हो रहा है। हाँ। बस वहाँ से फिर काम स्टार्ट हुआ था, जॉब्स मिलती गई और काम आगे बढ़ता गया। आप वहाँ से चली गई, रोजगार से जी ग्रेजुएट वो हो जॉब गई, मैंने छोड़ अभी दिया। तकरीबन फिर 10 लाख रुपए बना लिए, हाँ जॉब छोड़ दी। हाँ हाँ। अब उसको एक्सपैंड कैसे किया? उसको एक्सपेंड हमने इस तरह से किया कि मैंने अपने स्किल्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 मंथ के ई रोजगार के बाद मैंने कोई और ट्रेनिंग नहीं ली थी। ठीक है। उसी ट्रेनिंग पर ही मैंने सारा सिस्टम अपना आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर खुद से आपको अकल आ जाती है कि आप ऑनलाइन में एक दफ़ा घुस जाएं तो आपको यूट्यूब होता है, बहुत से फील्ड्स होते हैं, आप खुद ब खुद आगे पढ़ना और लर्न करना शुरू कर देते हैं। तो उसी लर्निंग के साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स को एक्सपैंड किया, काम बढ़ाती गई। पहले फाइवर का 1 अकाउंट था, वहाँ से 2 किए, 3 किए, अपवर्क पे आ गए, फ्रीलांसर्स पे आ गए। इस तरह से मेरा एक पूरा सेटअप बन गया बड़ा। तो जो फिर मेरी 15,000 की तनख्वाह थी, उसके बाद मैं 15,000 का सूट पहनने लग गई। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आप शुरू में आप सर्विसेज देती थी वर्डप्रेस की, राइट? हाँ जी, वर्डप्रेस डिजाइनिंग की। वर्डप्रेस डिजाइनिंग, एडिटिंग। ओके। इसी वर्डप्रेस की एडिटिंग के स्किल के ऊपर ही मैंने काम किया है सारा टाइम। तो आई स्किल्स का आई कैसे स्किल्स पता को चला फिर? आपका ऑब्वियसली आपके साथ मैं हमेशा से ही कनेक्टेड रही हूँ, तो आपके पेजेस से, आपके फेसबुक के थ्रू पता चलता गया कि आपकी कोर एक प्रॉपर डेडिकेटेड फील्ड भी है जिसमें आप मजीद अच्छी से स्किल्स सिखाते हैं। तो उसके थ्रू मैंने फिर ज्वाइनिंग दी थी आपके SCBT बैच X में। उसके बाद फिर क्योंकि मैं पहले एक ही फील्ड पे काम कर रही थी वर्डप्रेस पर, आई स्किल्स के बाद मैंने अपनी फील्ड को, अपने स्किल्स को मजीद एक्सपैंड किया। अब हम SEO पे भी मैं काम कर रही हूँ, ऑफ पेज पे काम कर रही हूँ, डिज़ाइनिंग मजीद बेहतर कर ली अपनी, ब्लॉगिंग की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तो ये कि जो पहले एक सोर्स था वो अब एक्सपैंड होकर 5 से 6 पे कन्वर्ट हो गया है। तो मेन आपने ज्वाइन किया था फाइवर, फाइवर। तो अभी तक फाइवर को कंटिन्यू कर रही हो? फाइवर स्टिल मेरा कंटिन्यू है। इसके अलावा हमने डायरेक्ट क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अचीव किए हैं। फाइवर से बाहर निकाल लिए? फाइवर से बाहर निकाल लिए थे। काफ़ी ज़्यादा US से, UK से, फ्रांस से क्लाइंट हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट डील करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकल साइड भी आते हैं। फाइवर पे लोग अकाउंट तो बना लेते हैं, जी जी। अब लोगों को ये समझ नहीं आती कि भाई अब कम्युनिकेट कैसे करना है। ऑर्डर भी मिल जाता है पहला, समटाइम्स पहले ऑर्डर के बाद ही प्रोफाइल डाउन हो गई, बैड रिव्यू दे के चला गया। तो आप क्या समझते हो, सीक्रेट सॉस क्या है कि कम्युनिकेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है जिससे क्लाइंट इंटैक्ट रहता है? ज्यादा बातें। अच्छा। मुझको जो फीलिंग है, अब आपसे क्लाइंट ने एक सवाल पूछा है, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक टू द पॉइंट बता रहे हैं, यस ही सेड यस और नो एंड यू आर आंसरिंग यस, मुझको लगता है कि बड़ा गलत है। आप यस के बाद 3 लाइनें और बताओ कि यस क्यों। ये ज्यादा मुझको लगता है कि वो इंस्पायरिंग है उसके लिए कि हाँ इसके पास जवाब के पीछे रीजन भी है।
और केयर भी कर रहा है मेरी। केयर भी कर रहा है प्रॉपर, एक रिसर्च के बाद मुझे कोई जवाब दे रहा है। तो एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ये रूल है, कभी भी आप यस नो को यस मत बोलें, सिर्फ ओके, मतलब उसको प्रॉपर रीजनिंग दें। प्रॉपर रीजनिंग दें कि ये यस क्यों है। तो अब ये आप बता रही हो कि यूएस से भी, मतलब कैलिफोर्निया में आपके, यूके में, फ्रांस में इतने क्लाइंट्स हैं, तो भागते क्यों नहीं, मतलब आपके पास क्यों रहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा क्या उनको, रिटेंशन की रीजन क्या है? एक्स्ट्रा काम अगर आपने ओवर डिलीवरी। ओवर डिलीवरी एक्स्ट्रा काम अगर आप कुछ बोनस में भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सामने वाले क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप एक क्लाइंट जब अपने किसी एम्प्लॉयर को छोड़ता है ना, तो वो एक बहुत ज्यादा हसल है उसके लिए कि वो दोबारा वैसा बंदा सर्च करे। एग्जैक्टली। तो इस वजह से अगर आप ही उसको बोनसेस प्रोवाइड करते रहें तो वो फिर नहीं जाएगा। ओके, आपने एक ब्रांड भी लॉन्च किया था फुटवेयर के बारे में, मुझे याद है आप रिसर्च कर रही थी और मुझसे कनेक्शंस आपने मांगे थे, तो हाउ इट वेंट, क्या बना? इट वेंट रियली गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था। स्टार्टिंग में वही था, बहुत मेहनत लगी करने के लिए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि क्वालिटी अच्छी लेदर में विमेन का फुटवेयर ट्रेडिशनल स्टार्ट किया था, जिसको खुस्सा कहते हैं, मतलब खवातीन के खुस्से। खवातीन के खुस्से, लेकिन ठीक है। उनमें ट्विस्ट था। वो कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल खुस्सास नहीं है जो हमें बाहर ठेले पे मिल जाते हैं 600-700 के। इसके ऊपर प्रॉपर एक रिसर्च थी, लेदर यूज हुई थी, मुल्तान का लेदर बहुत अच्छा मशहूर भी है, तो अच्छा लेदर यूज किया था। एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने एक प्रॉपर अच्छा, टैगलाइन के साथ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, इन केस खातून बैठी हैं देख रही हैं, वो अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहती हैं लोकल, जी जी। उसके लिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर बताएं। 1 उनके लिए रिसर्च है कि जो पहले वो फाइंड आउट करें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है काम करने उनका में। इंटरेस्ट। हाँ, उनका इंटरेस्ट पहले वो ठीक देखें है। कि वो किस चीज के ऊपर काम कर सकती हैं। किसी का इंटरेस्ट है जी मैं पूरा दिन सो ही रहूँ, कोई तंग ना करे, तो फिर वो क्या करे? तो फिर वो सो ही रहे। नहीं, आप कह रही हो ना इंटरेस्ट है, तो अब इंटरेस्ट किसी आपका प्रोडक्ट। किस चीज में काम करने में, क्या आपका इंटरेस्ट जा रहा है, कि आपको क्या चीज पसंद है। जूता ठीक है। पसंद है, कपड़ा पसंद अब है। आपको फुटवेयर पसंद है तो आपने उसी में रिसर्च की। हाँ, मैंने उसी के ऊपर रिसर्च उसी की। में एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढी कि मैं खुस्सा के अंदर वैल्यू एडिशन क्या कर सकती हूँ। जी। ठीक है। और अगर Next. आप बिगिनर हैं तो आप स्मॉल से ही स्टार्ट लेंगे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में फुटवेयर लेना चाहते हैं तो आप हील्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको उसके लिए फैक्ट्रीज को अप्रोच करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, बड़े कारखानों को। आपके पास इसका ना बजट होगा, ना इतना काम होगा, ना इतनी टीम होगी। तो स्टार्ट में आप बहुत प्रिसाइजली किसी ऐसी चीज को चुनें जिसके ऊपर आप काम कर सकें और लोकल लोगों को अप्रोच भी कर सकें काम करवाने के लिए। तो मुल्तान में बहुत ज्यादा ढूंढा, अप्रोच किया लोगों को, लेदर फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके अब बाद आपको मैन्युफैक्चरर मिल गया। मैन्युफैक्चरर मिल गया। Next. उसके बाद हमने डिजाइन्स रेडी किए, जूतों के डिजाइन ऊपर हम उनको खुद डिजाइन्स अपने दिए थे? मैंने डिजाइन्स दिए थे रिसर्च मैन्युफैक्चरर करके। को किस तरह सर, की चीज बना के मैन्युफैक्चरर दो? होता है जूते का, जो लेदर होती है ना वो स्टिच करता है, जो ठीक है। उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है उसका कारीगर अलग है। ओके। पहले कारीगर से डिजाइनिंग रेडी करवा ली, एम्ब्रॉयडरी करवा ली, फिर वो चीज जाती है स्टिचर के पास, उसके बाद वो लेदर लगा के उसको स्टिच करता है। ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, एक बंदे का काम नहीं है। ओके। तो वो करके कंप्लीट करके हमने एक कंपनी एज अ ब्रांड लॉन्च किया था, जिबा बाय किरण के नाम से। तो अच्छा, अब प्रोडक्ट रेडी हो गई जी। उसके बाद मार्केटिंग? उसके बाद हमने मार्केटिंग, हमने वो एड्स चलाए किस प्लेटफॉर्म की थी? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एड्स चलाए, और उसके बाद हमें अप्रोच हो गई, ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई, ठीक है। लोग आए, ऑर्डर्स प्लेस हुए। और अब कहते हैं कि एड्स महंगी हो गई हैं, कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई है, तो आरओआई कितना था ऑलमोस्ट? उस टाइम मैंने तो 1-2 साल पहले था, नॉर्मल था, कोई उस बहुत ज्यादा महंगा नहीं था। महंगा फेसबुक ने अब कर दिया। कंपटीशन बढ़ गया ना। जी। ठीक है, तो आपके टाइम पे वो कितना था तकरीबन? सर 50%। ठीक है, 50 रुपए खर्चा था तो 50 रुपए आपको आ बच गया, जाते थे अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट है तो। 50-50 चला है काम। बहुत ह्यूज जी मार्जिन जी, है। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आप खवातीन रिसर्च करेंगी तो उनको ज्यादा पता है इस चीज के बारे में। यूनिकनेस की वजह से आपको 50-50 मिल जाता है, बाकी चीजों में नहीं मिलता। सो यहाँ पे सीक्रेट सॉस ये है कि वैल्यू ऐड करें। हाँ जी। अगर आप स्ट्रेट अवे कोई आम सी प्रोडक्ट लेके आगे सेल करेंगे तो उसमें मार्जिन नहीं सेट कर सकते हाँ जी। जब तक उसके अंदर वैल्यू ऐड ना करें। अच्छा, अब एड्स भी रन हो गए, आपको ऑर्डर आने लग गए, अब फिर आपने किस डिलीवरी जो कंपनी थी उनके साथ आपने डील की? फिर ट्रैक्स को हमने अपना जो कंपनी थी वो रजिस्टर करवाई उनके पास, प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे। एससीसीपी में रजिस्टर कराई पहले? उनका ही अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं, था। आपकी कंपनी का रजिस्टर नहीं, थी? मेरी कंपनी ऐसे रजिस्टर नहीं है, उनके जो टीरेक्स है ना, ओके, उनके पास ठीक कनेक्टेड है। उन्होंने अपने ही किसी प्लेटफॉर्म पे उसको रजिस्टर किया, क्योंकि उनको सारी डिटेल्स और चीजें चाहिए और थी। रिटर्न्स कितने आते थे? नहीं आया, एक भी नहीं आया? मुझे एक भी रिटर्न नहीं आया, एक भी कंप्लेन नहीं आई। पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स, उनका सबसे बड़ा जो मसला होता है, फड्डा होता है, वो यही होता है कि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लोगों को कदर नहीं है, लोग मेरे प्रोडक्ट mature पर नहीं है। एक दफा भी मुझे रिटर्न नहीं आया, एक कंप्लेन भी नहीं आई, Reason? रिव्यूज तक मुझे बुरे नहीं मिले, एक भी नहीं मिला।
रीजन? डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं जो मेरे पेज पे डिज़ाइन लिस्टेड हैं। इवन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने मुझको टेक्स्ट करके बोला कि आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक हैं। उनके पीछे रिसर्च है, मैंने बहुत अच्छा, यूके आपने एड्स यूएस के साथ इंडिया की मार्केट के अंदर जो डिज़ाइंस मौजूद हैं उनको रिसर्च करके उसके बाद उसमें वैल्यू ऐड कर करके मैंने वो डिज़ाइंस तो निकाले आपने थे। एड्स के साथ इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग भी की थी? थी उनको इंस्टाग्राम कैसे पे की जो थी? इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हमने हमारा प्रोडक्ट भेजा था फॉर फ्री कि आप ओके, हमारा प्रोडक्ट ट्राई करो। ट्राई कर लें, स्टोरी लगा दें, पोस्ट लगा दें या खुद पहन लें एक दफ़ा और पिक्चर डाल दें। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है चैनल, एड्स या इन्फ्लुएंसर्स? इन्फ्लुएंसर्स वहाँ से उनके ज़्यादा पास बहुत ट्रैफिक है, मतलब कि एलीट लोग उनको जो है फॉलो करते हैं और सच में फॉलो करते हैं कि जो वो स्टाइल कर रही हैं तो गर्ल्स भी वही स्टाइल ही इन्फ्लुएंस कर रही करते हैं हैं। एक्चुअली, हाँ फॉलो हाँ से बेहतर वर्ड होता है कि इन्फ्लुएंस करते हैं वो, हाँ, कि उनकी अगर कोई शॉपिंग है तो उस पे भी वो इन्फ्लुएंस वो करते बिलीव हैं। कर लेती हैं कि अगर निशो ने पहना है तो ये अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो वो मैं ले लेती हूँ। तो उसके थ्रू भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। एक और मसला ख़वातीन के बारे में, जॉब, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन वर्क में अक्सर आप आई स्किल से बिलोंग करती हो, आपको सब कुछ पता है कि ख़वातीन अक्सर रोती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, शादीशुदा कहती हैं कि चले हम बच्चे पालने होते हैं, और जो वैसे होती हैं वो कहती हैं टेक्निकल ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आ रही। आप क्या सजेस्ट करती हो कि जॉब करनी चाहिए बाहर जाके, या ऑनलाइन में इतना पोटेंशियल है ख़वातीन के लिए कि वो इसमें सस्टेन जितनी कर सर सकती हैं? खपाई बाहर जाके करनी है ना, वही सर खपाई घर बैठ के कर लें तो वो ज्यादा बेटर है। जब एक लड़की बाहर निकलती है तो वो आसानी तो नहीं होती ना। Obviously. आपको सुबह उठना है, तैयार होना है प्रॉपर, फिर जाना है, सारा दिन काम करके वापस आना है। तो उस वाली जो हासिल है वही आप घर बैठ के यूज कर लेना, वो वाली मेहनत घर पे कर लें। सुनना बाहर जाके भी है, घर बैठ कर भी सुनना है, तो आप घर बैठ के सुन लें। ऐसे होता है मेरे साथ, में काम करके थक थक के उठती हूँ तो मुझे कहते हैं चलो अब उठ गई हो तो आटा भी गूंद दो। तो वो ये बात है, लेकिन कोई लड़का ऑफिस से आएगा तो आप उसको सडन फौरन काम नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं अभी दफ्तर उनको भी से बोलते आया हैं है। बेचारों को, आपको क्या नहीं बोलते हैं? नहीं अभी दफ्तर से आया, धूप थी मैं बाहर। यूनिवर्सिटी से जाता था, अब्बा जी कहते थे जाओ सिगरेट ले आओ मेरी, ये पैसे पकड़ो लाओ। तो बस ऐसा होता है, घर पे भी होता है, बाहर भी होता है। तो बेहतर है कि आप घर बैठ कर ही सुन लें और बर्दाश्त कर लें अपना। मेन मतलब चीज तो आपका अपना फोकस है ना, आप क्या करना चाहते हो। देखिए ना, इसको मैं यूं कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ आपसे कि जॉब भी आपने की है, आपने ऑनलाइन काम भी किया है। जॉब लोगों को ना आसान लगती है कि यार जाना है, अब जो करना है दूसरे नहीं करना है, उसने मेरे काम से मैं लगा देना है, ये जगह यहाँ से उठा के ये चीज़ यहाँ पे रखो, दैट्स इट, मुझे फिक्स अमाउंट मिल जाएगी। ऑनलाइन में अच्छा मैं लर्न करूँ, फिर ये जो आपने पूरा बताया, एक लेट्स सपोज अगर ब्रांड लॉन्च करना है या फ्रीलांसिंग करती हो आप, तो डेफिनेटली अब कैलिफोर्निया के टाइम के मुताबिक आपने एडजस्ट किया होगा। क्या वो रात के 3 बजे मैसेज कर रहा है तो आपने अलार्म लगा के सोई हुई हो, इस वक्त क्लाइंट का मैसेज ना आ जाए, उसको रिप्लाई करना है। तो इन दोनों की जो हैसल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस बेस पे आप किसको रेट करती हो? मैं स्टिल जो घर वाली हैसल है उसको ही पॉजिटिव बोलूंगी। ऑनलाइन का? ऑनलाइन अर्निंग ही स्टिल पॉजिटिव है फॉर फीमेल्स। अगर आप बाहर जाएंगी तो आप लिमिटेड ही रहेंगी। आपको जो एक लिमिटेड अमाउंट है 15,000 मिल रही है महीने की, तो 15,000 ही मिलेगी पूरा साल। लेकिन अगर आप घर बैठकर चांस लेती हैं, रिस्क लेती हैं, तो हो सकता है फिर आप वही 15,000 के सूट वाली बात है कि आप 15,000 का एक दफा में सूट पहनने लग जाए। रिस्क तो लेना ही चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हमारे यहाँ एक और पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि नहीं जी हमारे पेरेंट्स बड़े सख्त हैं, हमें कहीं लेट्स सपोज हम कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, जाने नहीं देते, हमने कुछ लर्न करना है, सख्ती बहुत ज़्यादा है। तो वो सख्ती क्या, अगर आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो फैमिली में, क्या वो उस सख्ती में कमी आती है? बहुत कमी आ जाती है। अगर आप पैसे दे रहे हैं ना अपनी फैमिली को, तो आपकी फैमिली वाली आपसे बहुत प्यार से बात करती है। सच में ये बात लड़कों के साथ भी इसी तरह है और लड़कियों के साथ भी इसी ही तरह है। अगर कोई बंदा अर्निंग करता है और वो घर में दे रहा है ना, तो आपकी बहुत इज्जत है। आप अगर फिर फीमेल दोस्तों के साथ मिलके कश्मीर भी जाना चाहती हैं ना, तो आपको इजाजत मिल जाएगी। वरना आप अगर कुछ नहीं करती तो आप घर से बाहर नहीं जा सकती। तो बात में गुस्सा अलग जो होता है। हाँ। अक्सर वो हमारे बैक बेंचर्स में डिस्कशन चल रही होती है कि खातून का एक मैसेज आया एनोनिमस पोस्ट ना, मैं उनसे पसंद की शादी करवाना चाहती हूँ तो मैं उनको क्या करूँ? तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया पैसे बनाने शुरू कर दूँ, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूँ। तो आप क्या समझती हो कि क्या इस चीज़ पे भी इन्फ्लुएंस होते हैं? जी जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा मुल्क है, गुजर रहा है ऐसे वक्त से कि पैसों की हर किसी को जरूरत है। और पैसा सबको अच्छा लगता है, बेशक वो माँ बाप हैं या बेशक बच्चे हैं। अगर आप माँ बाप को पैसे दे रहे हैं तो वो उनको अच्छा ही लगेगा, और जो उनका बिहेवियर है आपकी तरफ उसमें पोलाइटनेस आना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप कंटिन्यूस दे रहे हैं तो फिर तो आप लाडले बच्चे हैं उनके। अच्छा, आपने कोविड के टाइम पे बहुत फैमिली में कंट्रीब्यूट किया, तो कैसे, मतलब क्या क्या हुआ था उस दौरान? ये था कि फ्लाइट्स जो थी वो बंद हो गई
नहीं थी और मेरी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में ही थी। सऊदीया से आए हुए थे पाकिस्तान में, उसके बाद वो वापस नहीं जा सके फ्लाइट्स के बंद हो जाने की वजह से। तो मेरी फैमिली जो अर्निंग करती है वो यहीं पे रह गई थी उस वक्त जो पे। सऊदीया से जो भेजते थे। सऊदीया से आए हुए थे वो वापस नहीं जा सके और उनके जॉब्स उनको नहीं मिले क्योंकि उनका काम वहाँ पर था उस वक्त। और पैसे आ नहीं रहे थे, वो लोग काम नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और सारा लॉकडाउन मैंने अपने घर का चलाया। किचन अर्निंग, शॉपिंग, रेंटिंग, बिजली के बिल सब मैंने दिए। कितना प्राउड फील होता था ऐसे, चलो चलो ठीक है पाल रही हो तुम लोगों को, टेंशन ना लो, मतलब ऐसे फील आती थी? हाँ बिल्कुल आती थी, वो भी तो पालते हैं ना, उन्होंने भी तो इतना पाला है। नहीं वो ठीक है, हाँ। मतलब एक थोड़ा सा प्राउड बंदा प्राउड, फील हाँ, करता है ना, स्टिल मुझे कि बहुत अंदर से तो बंदे को आवाज आ रही बहुत होती है, बंदा ज्यादा कहे ना। ये क्या कर दिया। जो बंदा जीरो था वो बंदा हाँ। अब किसी को दे रहा है, आपके हाथ से किसी को मिल रहा है, बेशक जिससे भी जा रहा है, बड़ा मजा आता है। अच्छा, एडवाइस फॉर यंग गर्ल्स लाइक यू, क्या आप उनको क्या सजेस्ट करोगी? किन चीज़ों का ख्याल रखें? कितना टाइम लगता है इस फील्ड के अंदर? कितनी एक चैलेंजिंग है? जितने चैलेंजेस फेस करके बाद में बंदा एक बेहतर मकाम पे पहुंचता है, क्या वर्थ इट है? क्या वो मेहनत, वो रात को जागने, नींद खराब करनी, क्या इतनी वर्थ इट है कि उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया जो जाए? अभी यंगस्टर्स हैं ना, उनको तो चाहिए कि जिस तरह के हमारा इन्फ्लुएंशियल है सोशल मीडिया के ऊपर, जितनी लग्जरीज हैं टिकटॉकर्स के पास हैं, या जो आजकल कितना इन है ना, ये सब कुछ के हर कोई सब कुछ ही अफोर्ड कर लेता है जो भी सोशल मीडिया के ऊपर है। तो जो हमारी आवाम है, हम जैसे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, वो देखते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। उनके लिए तो ये बहुत ही बेटर एक फील्ड है कि आप अपने आप को अगर किसी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, फोन खरीदना चाहते हैं, तो कम से कम उसके लिए मेहनत तो करें ना। घर बैठ के अब अम्मा अब्बा से उम्मीद लगानी छोड़ दें, क्योंकि वहां से तो अब मिलेगा नहीं। जितना बेचारे कर सकते थे कर दिया। वो वाली बात अब रही नहीं है कि जॉब करके कोई 50-60 हजार ला रहा है तो उसमें से आपको मोबाइल भी दिलाएगा, आपको लैपटॉप भी खर्चे बढ़ दिलाएगा, गए ना। कपड़े भी दिलाएगा। तो अब इस चीज के ऊपर ध्यान हटा के अपने खुद भी काम करना चाहिए। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो फिर मेहनत करना पड़ेगी। कितना टाइम आप समझती हैं कि इट स्टिल देना चाहिए डिपेंड्स खातून? डिपेंड्स ना। अगर लगने को 3 महीने भी लग सकते हैं, लगने को 3 साल भी लग सकते हैं। स्टिल ये डिपेंड करता है कि आपका अपना कितना पोटेंशियल है, आपकी कितनी मेहनत है, और अगर आप हार जाने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं तो। अगर आप 1-2 दफ़ा ट्राई करके कह रहे नहीं मुझे कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारी ग्रुप में भी पोस्ट आती हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे रिफ़ंड चाहिए। आप 5-6 महीने के बाद क्या आप रिफ़ंड मांगते हैं? कुछ किया ही नहीं है तो क्या रिफ़ंड मांगना। टोटल रेवेन्यू कोई 30,000 हो गया होगा, $25,000-30,000। जी बड़ी अमाउंट है, मतलब अगर आप जॉब कर रही होती तो शायद। नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको बताऊँ, मेरी 15,000 की नौकरी थी, महीने के 15,000 15,000 मिलते। काफी होते हैं वैसे, जिसको आप आज कह रहे हैं बस ना, करें 15,000 भी। अब 15,000 काफी तो नहीं होते ना। जो बेचारी नई ग्रेजुएट होती है उसके लिए तो चलें कहती ठीक है है, ठीक उस है। वक्त तो मुझे भी 15,000 अच्छे लगते होंगे। अब वो जाहिर है हाँ, ये मैं बात अपना है ना। स्टैंडर्ड ऊपर कर चुकी हूँ, भाई यही तो बात, इस अब वजह अब उस वक्त आप 2-3 हज़ार के सूट पहनती होगी, आज हाँ 15,000 के पहनती हाँ, हो, तो ये फिर बात डिफरेंस है तो कि आना अब फिर आपके बिहेवियर में भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली खर्चे जब आमदन आती तो खर्चे वैसे जी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। चलें, थैंक यू जी किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और स्पेशली खवातीन के लिए बहुत अच्छी टिप्स शेयर की। आई होप कि आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिला होगा। किरण को हम टैग कर देंगे, को फॉलो करें, को सीखें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।